हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। ये है मिरर फार्मूला। और इसको हम जब कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये फार्मूला तो आपने देख लिया कि ये तो है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। तो इसका डेरिवेशन आज हम करेंगे आज के लेक्चर में। इसका डेरिवेशन थ्रू कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों करेंगे। उससे पहले हम एजम्पशन देखेंगे और साइन कन्वेंशन का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो वो उस लेक्चर को देख के आइए। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मिरर फार्मूला होता क्या है। यह एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो कि डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है और फोकल लेंथ f है स्फेरिकल मिरर का। उसके बीच में हमें ये मैथमेटिकल रिलेशन देता है जो कि है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। यहाँ पे जहाँ पे वेयर क्या होगा, वेयर f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, u इज इक्वल टू स्मॉल u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल लिख सकते हैं या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लीजिए। v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और ये जो मिरर फार्मूला है ये वैलिड है दोनों के लिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, चाहे वो वर्चुअल इमेज बन रही हो या फिर रियल इमेज बन रही हो। वो ये जो फार्मूला है ये दोनों के लिए वैलिड है। तो लिखेंगे वैलिड फॉर ऑल कॉनकेव, valid for all concave and convex mirror, whether the image form is real or वर्चुअल। तो ये जो मिरर फार्मूला है ये सारे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए वैलिड है। और इमेज चाहे रियल बन रही हो या वर्चुअल बन रही है, यही फार्मूला हम लगाएंगे मिरर के लिए। अब यहाँ पे डेरिवेशन करने से पहले हम देखेंगे कुछ एजम्पशन मीन्स हमने जो क्या कैसा हम सेटअप लेंगे वही हम लिखेंगे। एजम्पशन हमारा है कि ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल रेज मीन्स वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती हैं उन्हीं रेज को हम क्या कहते हैं, पैरा एक्सियल रेज कहते हैं। ऑल रेज शुड बी पैरा एक्सियल, ऑल रेज शुड बी पैरा एक्सियल रेज means very close to principal axis and second one is means वो principal axis के बहुत close होंगी। और second होगा इसका जो aperture लेंगे, जो मिरर हम लेंगे उसका aperture बहुत छोटा होगा। the aperture of mirror should be small and next one is जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे डेरिवेशन करते समय, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी स्मॉल, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जो हम प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे मिरर के सामने वो क्या होनी चाहिए, साइज में छोटी होनी चाहिए। तो द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, the object placed above the principal axis is small in size, जो हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे वो साइज में स्मॉल होनी चाहिए।
अब इसके बाद हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेशन करेंगे कॉनकेव मिरर के थ्रू, एंड देन आफ्टर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू करेंगे। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम देखा जैसे कि, तब साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंस, या फिर यहाँ पे लिखेंगे आप all distances are measured from pole। हम क्या करते हैं, जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, जो पोल होता है वहाँ से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, या तो वो कोई भी डिस्टेंस हो, मीन्स या तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, या तो इमेज की डिस्टेंस हो, या फोकल लेंथ हो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, तो वो कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से करते हैं। और साइन कन्वेंशन में हमने दूसरा देखा था कि जो अगर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव होगी, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो निगेटिव होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल द डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray are taken as, all the distances measured in the direction of incident rays are taken as पॉजिटिव, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। वेयर एज डिस्टेंसेस measured in opposite direction of incident ray opposite direction of incident ray is taken as negative, तो उसको हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। और थर्ड था हमारे पास, जो हाइट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगी उसे क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे। ऑल the heights measured above the principal axis are taken as positive, whereas all heights below the principal axis are taken as negative, जो हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और वे अगर हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो उसे हम निगेटिव लेंगे। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं डेरिवेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ करके हम ये मिरर फार्मूला है उसको कैसे डिराइव करेंगे। तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होगा, ये कॉनकेव मिरर हम इसमें ले रहे हैं, डायग्राम को बड़ा बना रहे हैं इसलिए कि अच्छे से समझ में आए, लेकिन जो हम एक्चुअली में यहाँ पे एजम्पशन के थ्रू जो मिरर ले रहे हैं वो स्मॉल
कर्वे अपर्चर का ले रहे हैं, स्मॉल अपर्चर का मीन्स ये बहुत छोटा होगा, ये मीन्स ऑलमोस्ट इसको हम कह सकते हैं जैसे प्लेन मिरर होता है वो प्लेन मिरर की तरह, मतलब कि हमने ये क्या है होलो स्फीयर, हमने इसका छोटा सा पार्ट लिया है, यहाँ से छोटा सा पार्ट कट कर लिया है, तो उतना मीन्स स्मॉल अपर्चर का हमने क्या लिया है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ, और यहाँ से क्या होगी, एक इंसिडेंट रे जाएगी पॉइंट एम पे, सपोज दिस इज़ द पॉइंट एम, और ये रिफ्लेक्शन के बाद फिर इधर आ जाएगी इस तरह से, ये रिफ्लेक्शन के बाद, और यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये नॉर्मल पास करेगी यहाँ से, आपको पता है कि नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर कहीं पे फोकस होगा, इधर कहीं पे फोकस है, ये है क्या पोल है। तो आपको पता है ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या बनाएगा, ये एंगल थीटा बनाएगा। इस एंगल को हम बीटा ले लेते हैं, इस एंगल को हम गामा ले लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, और इसे मान लेते हैं हम ये है, सॉरी ये बीटा, ये अल्फ़ा, और ये गामा एंगल बना रहा है, इसे मान लेते हैं कि ये गामा एंगल बना रहा है, ये हमारे पास। और एम से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि आएगा यहाँ पे, ये है पी डैश। तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर अब मिरर क्या है, स्मॉल एपर्चर का, तो मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर अगर मिरर स्मॉल अपर्चर का है तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि जो फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन होगा क्या है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। यहाँ से हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। और यहाँ पे जब भी हम स्मॉल कर्वेचर का लेंगे तो ये पी डैश क्या होगा, पी की तरफ जाएगा, मीन्स जैसे कि ये कुछ इस तरह से पहले कर्व है तो यहाँ पे आ रहा है कर्व, तो अगर इसको हम स्मॉल कर्वेचर का लेंगे मीन्स इतना छोटा सा लेंगे, तो ये अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ पे आएगा पी डैश, यहाँ पे पी होगा, मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली एकदम क्लोज होगा पी के, पी डैश क्या होगा, पी के क्लोज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कि ये एकदम, ये जो एम से एम पी डैश है इसकी जो वैल्यू होगी एम पी के इक्वल होगी, और ये जो एम पी डैश है या एम पी हम कहें उसकी हाइट हम ले लेते हैं वो है एच के इक्वल, यहाँ पे फिगर में ये हो गया एच। अब क्या लेंगे हम, ट्राइंगल लेते हैं, पहले एक ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ओ एम पी डैश या ओ एम पी डैश, ये ट्राइंगल हमने लिया। तो यहाँ पे ट्राइंगल में हमें क्या लेना है, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, आपको पता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, एच है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया एच, और बेस क्या है, यहाँ पे हमने अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखी नहीं तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, ये हो गया यू के इक्वल, और ये हो गया यहाँ पे इमेज बनी जिसे हम कहेंगे आई, ये हो गई वी के इक्वल। तो यहाँ पे बेस किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, तो हम लिखेंगे एच बाई यू। अब यहाँ पे डायरेक्शन भी हमें देखना है, पोल से मेजर कर रहे हैं तो डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, मीन्स इंसिडेंट रे तो इस साइड जा रही है, लेकिन हम मेजर क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन इधर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इसी तरह देखेंगे हम ट्राइंगल सी एम पी डैश, ट्राइंगल सी एम पी डैश, यहाँ पे टेन आएगा, टेन गामा इज इक्वल टू, इसमें होगा क्या होगा, यहाँ पे बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितनी है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो होगा, ये आर के इक्वल होगा, तो हम लिख देंगे माइनस आर। अभी इसी तरह हम लेते हैं ट्राइंगल आई एम पी डैश, जिसमें होगा टेन बीटा इज इक्वल टू, टेन बीटा कितने के इक्वल होगा, टेन बीटा हो जाएगा हाइट अपान बेस, मीन्स परपेंडिकुलर अपान बेस,
परपेंडिकुलर है हमारे पास h, बेस हमारे पास क्या है माइनस वी के इक्वल है। तो यहाँ से हमें ये 3 मिले। अभी इनका हम यूज करेंगे आगे करने के बाद। अब हम लेंगे ट्राइंगल OMC। तो लेंगे अब ट्राइंगल OMC। इसमें ये क्या है OMC को अगर हम बाहर बना देंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा OMC, कुछ इस तरह से बनेगा। ये C है, ये है O और ये है M। यहाँ पे क्या है एंगल थीटा, ये है एंगल अल्फ़ा और ये है एंगल गामा। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मीन्स ये जो गामा होगा वो होगा अल्फ़ा प्लस थीटा के इक्वल। तो लिखेंगे हम गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल CMI, ट्राइंगल CMI। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये है एक्सटीरियर एंगल, इसमें B हो गया तो गामा प्लस थीटा। तो एक्सटीरियर एंगल बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ हो गया गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा, ये हो गया बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। अब इसे हम माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, थीटा से थीटा माइनस होगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा। इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो अगर ये अल्फ़ा इधर आएगा, सॉरी ये गामा इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक इक्वेशन नंबर 3 डाल के यहाँ पे पॉज करिए, फिर इधर हम पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ पे हम इसको इसके आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू थोड़ी सी नहीं दिख रही है तो इसको हम यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा। इसी तरह इक्वेशन 2 हमारे पास बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गामा। तो यहाँ पे गामा अगर इस साइड आ गया तो 2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है कि ये जो एंगल होंगे ये बहुत छोटे होंगे, मीन्स अल्फ़ा, गामा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल। अब आपको पता है कि जब tan या साइन में कोई भी वैल्यू छोटी होती है तो वो अगर साइन अल्फ़ा बहुत छोटा है तो वो क्या हो जाएगा अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। अगर कॉस में अगर एंगल छोटा होता है तो 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा एंड tan गामा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। यहाँ से हमें ये मिला। अब इसको हम क्या यूज़ करेंगे, अब इस इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करेंगे। जैसे हमने भी निकाला था tan बीटा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h बाई माइनस यू, tan बीटा इज इक्वल टू h अपान माइनस वी एंड tan गामा इज इक्वल टू हमें मिला था h अपान माइनस आर। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को। यहाँ पे क्या हो गया, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो गया, तो मीन्स ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है और ये गामा की वैल्यू है। तो हम पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा
एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे तो आई होप आप लोगों ने इधर का नोट डाउन कर लिया होगा। तो जब इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है h/r और ये हो गया इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है h/-u प्लस बीटा की वैल्यू है h/-v। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस h कॉमन हो जाएगा सब में से, तो ये हमारे पास बचेगा 2/r इज इक्वल टू माइनस h, ये बचा हमारे पास 1/u प्लस माइनस कॉमन हमने लिया तो h माइनस h कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/v। तो यहाँ से अब माइनस h क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हमने पूरी तरह से यहाँ पे ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से कॉमन हो जाएगा इन दोनों से। तो कॉमन हो जाएगा तो माइनस h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/r इज इक्वल टू मिलेगा हमें 1/u प्लस 1/v। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/r/2। इसको क्या लिख सकते हैं r/2 को, मीन्स ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/r होगा, वही इसी चीज़ को हमने लिख दिया 1/r/2। ये क्या है r/2 हो गया, ये हो गया 1/u प्लस 1/v। अब 1/r/2 को क्या लिख सकते हैं, r/2 को क्या है फोकस के इक्वल है, यहाँ पे हमने लिखा था f इज इक्वल टू क्या था, f इज इक्वल टू r/2। तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/u प्लस 1/v। अगर हमारे पास है r/2 कहाँ से है वो भी लिख देंगे, r/2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो यहाँ से हमारे पास आ गया मिरर फार्मूला, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, जो कि हमने डिराइव कर लिया कनकेव मिरर से। अब हम करेंगे इसी को कॉन्वेक्स मिरर से। जब आप इस मिरर फार्मूला को जब भी यूज करेंगे तो वहाँ पे जब डिस्टेंस हम रखेंगे तो साइन के साथ रखेंगे, मीन्स यू की वैल्यू जब रखेंगे हम, अगर वो 2 सेंटीमीटर दिया है, अगर मिरर के अपोजिट मीन्स जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उसके अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे -2 रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट अगर इमेज बना है -2 सेंटीमीटर पे तो -2 सेंटीमीटर बनेगा, मीन्स अगर वो उसके डायरेक्शन के अपोजिट बना है इंसिडेंट रे के, तो मीन्स यहाँ पे जब भी हम रखेंगे साइन के साथ वैल्यू रखेंगे, तभी जाके हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो करेक्ट आएगा। तो जब भी इसका हम यूज करेंगे क्या करेंगे विथ साइन के साथ यूज करेंगे, विथ साइन। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला बाय कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू देखते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे, तो फोकस उसके पीछे होगा, मीन्स राइट साइड में होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक इंसिडेंट रह गई यहाँ पे, अब इंसिडेंट रह गई तो ये क्या करेगी, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से इसने थीटा एंगल बनाया, सॉरी अल्फ़ा एंगल बनाया है यहाँ पे, और यहाँ से और नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो यहाँ से अगर ये थीटा एंगल पे है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन रे भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल पे जाएगी, ये हो जाएगी थीटा एंगल पे, और थीटा एंगल पे जाएगी तो ये इसे हम ट्रेस करेंगे पीप बैकवर्ड। तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, ये कट करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आई इमेज बन गया। इस पॉइंट को हम एम मान लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा हो गया हमारे पास। और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि है पी डैश के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर मिरर इज ऑफ ए स्मॉल अपर्चर, इज ऑफ ए स्मॉल अपर्चर
अगर स्मॉल अपर्चर का होगा तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा r/2 एंड पी डैश क्या हो जाएगा, पी के इक्वल क्लोज हो जाएगा, मीन्स एम पी डैश इज इक्वल टू एम पी के हो जाएगा, एम पी हो जाएगा, ये हो गया पी। और इस एंगल को हम मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है गामा और ये एंगल हमारे पास है बीटा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने लिया था ट्राइंगल, उसमें अब इसको नेमिंग कर देते हैं ओ। अब हम लेंगे ट्राइंगल ओ एम पी डैश और इसकी भी हाइट हम क्या मानते हैं, एच है। ओ एम पी डैश ट्राइंगल ओ एम पी डैश इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट अपान बेस होगा, मीन्स परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया u के इक्वल और ये हो गया v के इक्वल और ये हो गया r के इक्वल, ये हो गया r के इक्वल। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया, ये अबव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स ये क्या हो जाएगा h/-u। अब इसी तरह ट्राइंगल हम देखेंगे, ट्राइंगल आई एम पी डैश और ट्राइंगल आई एम पी डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस क्या होगा माइनस वी नहीं होगा, पॉजिटिव वी हो जाएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में वी है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। अब इसके बाद हम लेंगे ट्राइंगल सी एम पी डैश। तो सी एम पी डैश में क्या होगा, tan गामा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर है h और बेस है r के इक्वल, और r इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम इसकी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम लेते हैं ट्राइंगल सी एम आई, ट्राइंगल सी एम आई में क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीटा है। देखिए सी एम आई इस तरह से बन रहा है, सी एम आई इस तरह से बन रहा है, मीन्स यहाँ पे ये क्या है, बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है और ये है गामा, ये है थीटा। तो क्या हो जाएगा, एंगल गामा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको हम रीअरेंज करेंगे और थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया, हमने इसे एक्सटीरियर एंगल की बात कर ली जो कि है बीटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्राइंगल OMC की। ट्राइंगल OMC को हम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से है, ये है हमारे पास अल्फ़ा और ये है गामा और ये इसको यहाँ पे क्या है, थीटा के इक्वल है। तो ये थीटा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस गामा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इधर इरेज करके फिर सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे ट्राइंगल था, ट्राइंगल सी एम पी डैश, यहाँ पे था tan गामा इज इक्वल टू हाइट अपान बेस, ये था हमारे पास। अब यहाँ पे करेंगे हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा इज अपान थी, इसको माइनस करना है, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा को माइनस करना है इसे। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस थीटा से थीटा माइनस होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा
बीटा, ये हो गया बीटा माइनस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस गामा मीन्स 2 गामा इज इक्वल टू, ये हो गया बीटा माइनस अल्फ़ा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब फर्दर क्या होगा कि जो अल्फ़ा बीटा और गामा है वो क्या है, आर वेरी स्मॉल एंगल, आर वेरी स्मॉल। देन क्या होगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा एंड tan गामा इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या आया, 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा आया है। 2 गामा की वैल्यू क्या थी, सॉरी हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू है h/r, तो मीन्स गामा, ये तो गामा की वैल्यू हो गई हमारे पास, और tan हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी जो कि tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा के इक्वल ये था h/v, और tan अल्फ़ा की वैल्यू है अल्फ़ा के इक्वल जो कि है h/-u। अब पुट करेंगे तो 2/h/r इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू है h/v और ये है माइनस h/-u। अब ये हो गया 2h/r h/v, और इसको हो गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस h/-u क्या लिख सकते हैं, माइनस h/u भी लिख सकते हैं, और ये अगर माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस h/u। अब h को क्या कॉमन ले लेंगे तो h इज इक्वल टू h/2r इज इक्वल टू h/1/v प्लस 1/u। ये कॉमन लेने के बाद हुआ h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/r/2 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और 1/r/2 क्या है, r/2 फोकल लेंथ के इक्वल है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे डेरिवेशन होता है पूरा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इस पर देखेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन को कैसे हम डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने रेशियो लिया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो था लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो उसी को हम कैसे इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिलेशन में लिख सकते हैं, रेशियो में किस तरह से लिखेंगे, तो उसको हम इसके आगे वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके आगे लेक्चर में उसे देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।